पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन जंग बंद नहीं हुई बल्कि 48 घंटे का नोटिस है और रजीम चेंज ऑपरेशन शुरू होगा, ये अहम सवाल है और पाकिस्तान बोल पड़ा है। ये क्या माजरा है, तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप अपना डिजिटल चैनल देख रहे हैं। मैं सदीक औरंगज़ेब आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, वीडियो को बाकायदा आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे कबल आप तमाम नाज़रीन से गुजारिश करेंगे कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली अपडेट्स बआसानी आप लोगों तक पहुँच सके। नाज़रीन, आपको पता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन जो एक कशीदगी है वो अपने अरूज पर पहुँच चुकी थी, जहाँ अफ़गान वज़ीर ख़ारजा दिल्ली में मौजूद है और वहीं पर उनकी मौजूदगी के अंदर ही पाकिस्तान पर जो बिला इश्तियाल फायरिंग अफ़गान हुकूमत की जानिब से तालिबान जो फोर्सेस हैं और फितनल ख़वारिज फितनल हिंदुस्तान की जानिब से जो बिला इश्तियाल फायरिंग की गई, फिर जवाबी जो कार्रवाइयाँ पाकिस्तान की जानिब से की गई हैं। अब उसके बाद तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का गुज़िश्ता रोज़ ये बयान सामने आया कि जुम्मे की शाम 6 बजे तक, अगले 48 घंटे के लिए, यानी कि जुम्मे की शाम 6 बजे ये 48 घंटे पूरे हो जाएंगे, तब तक तालिबान की दरख्वास्त पर हम ये उनकी दरख्वास्त कबूल करते हैं और ये जो सीज़ फायर है वो नाफिजुल अमल हो गया है। अब दूसरा सवाल ये भी है कि जो ये सीज़ फायर है क्या अंदरूनी कहानी कुछ और है, ये भी अहम सवाल है, इसका जवाब भी आपके सामने रखेंगे। और दूसरा, तालिबान के अंदरूनी इख्तलाफात काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं और ख्वाजा आसिफ ने भी एक बड़ा ऐलान किया है, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे अहम पॉइंट इसके अंदर ये है कि तालिबान हुकूमत के अंदर जो इख्तलाफात हैं वो अब बहुत ज़्यादा हद से तजावुज़ कर गए हैं। वो क्या मामला है, क्यों ये इख्तलाफात आए तालिबान हुकूमत के, और इन इख्तलाफात के फ़ायदा कौन उठा सकता है, क्या तालिबान हुकूमत पर इसका असर पड़ेगा, ये भी अहम सवाल है। तमाम तर सवालात के जवाब आपके सामने रखते हैं जी। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो सीज़ फायर के फ़ैसले के हवाले से। ये तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा हमारे हैं जी, वज़ारत ख़ारजा की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ ये बयान सामने आया कि जंग बंदी की जो दरख्वास्त है वो की गई थी अफ़गान तालिबान हुकूमत की जानिब से, जिन्हें गुज़िश्ता रोज़ ये कहा गया कि आज शाम 6 बजे से अगले 48 घंटों के लिए आरज़ी सीज़ फायर का ये फ़ैसला किया गया है। और सीज़ फायर का आगाज़ कल शाम 6 बजे से हो गया था और जुमे की शाम तक अब ये 48 घंटे जो हैं वो पूरे होंगे जाकर। अब वज़ारत ख़ारजा ने मज़ीद ये भी कहा साथ बयान के अंदर कि दो तरफ़ा जो तामीरी बातचीत है वो मसले का हल है और तलाश करने की कोशिश भी मसले के हल की कोशिश करेंगे। और ज़रा ये बता रहे हैं कि अब ये बहुत आम खबर है, याद रखिए बहुत आम खबर है कि नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफ़गानिस्तान मोहम्मद सादिक और अफ़गानिस्तान की जानिब से मुमकिना तौर पर अफ़गान वज़ीर ख़ारजा मुज़ाकरात करेंगे। ये बहुत बड़ी खबर है, याद रखें कि मुबैना तौर पर मुसद्दक़ा इतलात नहीं है, लेकिन ज़रा ये बता रहे हैं कि सादिक खान जो हमारी रिप्रेजेंटेशन करते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान की जानिब से मुज़ाकरात करेंगे, अफ़गान वज़ीर ख़ारजा उधर से ये मुज़ाकरात करेंगे। होप सो बात कुछ आगे बढ़ जाए, ये बड़ी अहम खबर थी। इसके अलावा अब मैं थोड़ा सा वापस आ जाता हूँ ख्वाजा आसिफ की जानिब के। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जी कि अफ़गान तालिबान इस वक्त भारत की प्रॉक्सी बने हुए हैं। मैं नहीं समझता कि ये सीज़ फायर ज़्यादा देर निकाल पाए। अफ़गानिस्तान सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी करता रहा तो हमें जवाब देना पड़ेगा। अब इन्होंने भी ये खदशा ज़ाहिर कर दिया कि बदएतमादी ऑब्वियसली इतनी फैल गई है दोनों ममालिक के दरमियान कि अब वो एतमाद नहीं रहा, अब वो चीज़ें नहीं रही। शायद कोई तीसरा फरीक भी इसमें, आपको पता है कि भारत इस वक्त पूरी तैयारी में है कि बंदूक रखी हुई है उन्होंने अफ़गानिस्तान के ऊपर, वो चलाई जा रहे हैं, इनको कठपुतली के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब शुबह ये भी जाहिर किया जा रहा है कि शायद अफ़गान तालिबान जो हैं अब वो इस टाइम के अंदर, इस टाइम फ्रेम के अंदर शायद वो सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी ना करें, लेकिन तीसरा फरीक शायद इसके अंदर कोई खिलाफ वर्जी कर ले। लेकिन बदएतमादी दोनों ममालिक के माबैन इतनी है कि वो एतमाद नहीं हो सकता कि अगर तीसरा फरीक कोई इसका फ़ायदा उठा ले तो ये बहुत ज़्यादा मामलात यकीनी तौर पर गंभीर हैं। अब ये गुफ्तगू, तमाम तर जो गुफ्तगू ख्वाजा आसिफ ने की, जियो न्यूज़ का प्रोग्राम है जी, शाहज़ैब खानज़ादा के प्रोग्राम में उन्होंने कहा जी मज़ीद कि जो सीज़ फायर हुआ है हम पर जंग मुसल्लत की जाती है तो जवाब देना हमारा हक है और हम भरपूर, अगर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की तो फिर दोबारा से हम जवाब देंगे। और अफ़गानिस्तान को भारत से ही बात करनी चाहिए, फिर जाए करे बात, वहीं से चीज़ें मंगवाए। अब ये किसने कहा जी, ये बड़ा अहम बयान है, याद रखें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफ़ज़ई साहब ने ये कहा है कि अफ़गानिस्तान ने भारत से बात करनी है तो वो भारत से करे जाकर, फिर हमसे चीज़ों की उम्मीद ना रखिए। ऑब्वियसली हमारी जो पाक अफ़गान बॉर्डर है, वहाँ से जो बहुत बड़ी ट्रेड होती है, चीज़ें वहाँ पे जाती हैं, ऑब्वियसली खाने पीने की बहुत बड़ा
शेख खुर्दोश यहाँ से चाहता है। तो शौकत यूसुफजई ने ये बहुत बड़ी बात कर दी है, याद रखें ये भी। और ख्वाजा आसिफ ने मजीद जी उन्होंने क्या कहा, अफ़गान तालिबान इस वक्त हमारे भारत की जो प्रॉक्सी है वो बने हुए हैं, और तालिबान के फैसले इस वक्त दिल्ली से स्पॉन्सर हो रहे हैं। इस वक्त काबुल दिल्ली की प्रॉक्सी वार लड़ रहा है, भारत के जहाज़ गिराए जाने की गवाह पूरी दुनिया है। ये सारी गुफ्तगू की है जो वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ। अच्छा, उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा जी अफ़गानिस्तान एक टैंक दिखा रहा है कि, और दावा ये भी कर रहा है कि पाकिस्तान का ये टैंक है, और जो टैंक अफ़गानिस्तान ऑब्वियसली दिखा रहा है वो वैसा टैंक तो ऑब्वियसली वो इस्तेमाल करते हैं। अब भारतीय मीडिया का तो आपको पता है उनकी रविश है, उनका वतीरा है झूठ बोलना, प्रोपेगेंडा करना, और इसी वतीरे को उन्होंने कॉपी कर लिया, और इसी रविश के ऊपर चलते हुए अफ़गानिस्तान ने कहा जी हम कैसे पीछे रह सकते हैं। तो उन्होंने भी झूठ और जो प्रोपेगेंडा है, जो ये अफवाहें हैं, जो झूठी खबरें हैं वो फैलाना शुरू कर दी हैं। और बहुत सी चीज़ों पे हमने देखा, ना सिर्फ इस टैंक के मामले के ऊपर बल्कि तमाम तर चीज़ों के ऊपर ये उन्होंने हरकतें की। अच्छा, आखिर में मैं अब आपको जो अहम मामला है वो दिखाता हूँ जी, कि अफ़गानिस्तान की जो तालिबान हुकूमत है उनके इख्तलाफात, अंदरूनी इख्तलाफात बहुत बढ़ गए हैं। याद रखें बहुत बढ़ गए हैं ये उनके अंदरूनी इख्तलाफात। और सिराजुद्दीन हक्कानी और दीगर जो हैं उन्होंने तालिबान हुकूमत के रहनुमाओं का नाम लिए बगैर उनको बड़ी तनकीद का निशाना बनाया, और कहा जा रहा है ये तनकीद सिर्फ और सिर्फ ये जो इख्तलाफात हैं वो एक वजह बनी है कि पाकिस्तान के ऊपर आप हमला आवर ना हो, पाकिस्तान के साथ इस तरह आप अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दें। तो ये क्लैशेस हैं कुछ उनकी अपने तमाम तर बातों के ऊपर। तो अब उन्होंने क्या कहा जी, बरसर इक़्तिदार आने के बाद तालिबान हुकूमत में ऑब्वियसली इख्तलाफात पहले भी जिक्र कर रहे थे, लेकिन इस मामले के बाद बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, और इल्ज़ाम तराशियाँ जो की जा रही है ना वो भी अपने अरूज पर पहुँच चुकी हैं। याद रखें अफ़गान मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता दिनों अफ़गान वज़ीर दाखिला हैं जो सिराजुद्दीन हक्कानी, उन्होंने पख्तीता का दौरा किया था, और इस दौरे के दौरान मुकाबी जो कबाइल थे उन्होंने ऑब्वियसली उनसे मुलाकातें की, और फिर जहाँ पर उन्होंने खिताब किया तो खिताब में उन्होंने जो बहुत ज़्यादा तालिबान हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया, हालांकि वो खुद तालिबान हुकूमत का हिस्सा हैं। अब वजारत दाखिला की जानब से ये बयान आया, अफ़गान वजारत दाखिला की जानब से माज़रत के साथ, उन्होंने कहा जी वज़ीर दाखिला ने खुद को इंतशार से बचाने हुकूमत और अवाम के इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर दिया, और कहा कि हमें माजी में जिहादी दौर की तरह मुतहद होना चाहिए और ज़ाती मफादात को कौमी मफादात को तरजीह देनी चाहिए। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि अफ़गानों के लिए मज़हब और वतन दोनों अहम हैं, मजबूत इस्लामी अकीदे के साथ मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि अवाम को नरमी के साथ इस्लामी इक़दार का एहतराम करने की तरफ राग़िब करना चाहिए। दूसरी जानब अफ़गान मीडिया ने कहा, याद रखें कि इसी खिताब के दौरान सिराजुद्दीन हक्कानी ने नाम लिए बगैर दीगर तालिबान रहनुमाओं पर शदीद और कड़ी तनकीद की, और कहा कि कुछ लोगों का जंग में कोई किरदार नहीं, लेकिन वो फतेह और इक़्तिदार में वापसी का क्रेडिट ले रही हैं। ये याद रखें कि वो अपनी हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। और उन्होंने ये मुतालबा किया अफ़गान वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी ने कि ऐसे बयानात से बाज रहें, लोगों की कुर्बानी और जदोजहद को नज़रअंदाज ना करें, अपने नाम पर फतह का दावा ना करें। उन लोगों को शुक्रगुजार होना चाहिए क्योंकि माजी में उन्हें कोई नहीं जानता था, वो ड्रोन्स और ऑपरेशंस के खौफ से अपना घर नहीं छोड़ सकते थे, लेकिन अब उन्हें शोहरत और हैसियत मिल गई है, लिहाजा मुबालगा अमेज़ रवैया जो है वो तालिबान की कुर्बानी और जदोजहद को बदनाम कर सकता है। आखिर में जी अफ़गान मीडिया का ये दावा है कि पाकिस्तान के साथ कशीदगी ने तालिबान की अंदरूनी तकसीम को मज़ीद बढ़ा दिया है, और सिराजुद्दीन हक्कानी का बयान भी तालिबान अमीर मुल्ला हैबतुल्लाह के करीब समझे जाने वाले अफराद से मुतल्लिक़ ख्याल किया जा रहा है। ये जो इख्तलाफात है, याद रखें ये मुसद्दक़ा इत्तलात नहीं है, लेकिन ज़रा ये कन्फर्म करें कि ये जो सिराजुद्दीन हक्कानी है और इनका ग्रुप है वो इस चीज़ के साथ, इस हिकमत अमली के साथ, इस विजन के साथ नहीं उनके साथ मुतफिक हो रहे कि पाकिस्तान के साथ आप जंग करें या फिर अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होने दें। ये चीज़ें थी जो आपके सामने रखी। एक जानब जहाँ अंदरूनी इख्तलाफात की खबरें थी वो तफसील आपके सामने रखी, दूसरी जानब जो शौकत यूसुफजई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उनका बयान और ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू भी आपके सामने रखी। आप इस हवाले से अपनी राय क्या रखते हैं? वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय के साथ ज़रूर कीजिएगा। और आखिर में यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइएगा ताकि बासानी आप लोगों तक हमारी वीडियोज़ और वीडियोज़ पहुँच सकें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।